हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अपनी स्प्लेंडर की जो रीबिल्ड सीरीज़ है वो चल रही है। वैसे अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो फिर डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा और उनकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप चाहें तो वो पूरी चेकआउट कर सकते हैं। इस वाली वीडियो में हम जो स्प्लेंडर का इंजन है पर्टिकुलरली उसको पूरा डिसमेंटल करने वाले हैं और इसकी डिसअसेंबली की प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ शो करने वाला हूँ। बिकॉज आप में से काफ़ी लोगों ने ये बोला था कि डिसमेंटलिंग की प्रोसेस भी हमें डिटेल में चाहिए। तो अब बाइक खोलने की प्रोसेस में तो कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन इंजन को थोड़ा तरीके से खोल लेते हैं तो फिर वापस जब हम असेंबल करते हैं तो हमारे लिए थोड़ी आसानी रहती है। तो इसलिए इसको डिसमेंटल करने की प्रोसेस वो मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो बस सीधा इसकी जो डिसअसेंबली की प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो स्पार्क प्लग है उसको निकालने से शुरुआत करते हैं। और वैसे इसका जो एयर फ्यूल मिक्सचर था उसको चेक करने के लिए मैंने इसको पहले से खोल रखा था। उसके बाद इसके जो वाल क्लियरेंस चेक करने के लिए और एडजस्ट करने के लिए जो कवर्स आते हैं उनको खोलना है। एक सेम ऐसा नीचे की साइड भी आता है। उसके बाद हमें जो टाइमिंग चेन का स्प्रोकेट का कवर है उसको ओपन करना है और उसके लिए यहाँ पर एक 10 मिलीमीटर का बोल्ट है, उसको खोलेंगे। और इसके साथ एक क्रश वॉशर भी आता है एल्युमिनियम का, वो भी आपको माइंड में रखना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा टैप करेंगे और ये इसकी जो गैस्केट है उसके साथ निकल जाना चाहिए। गैस्केट रिप्लेस करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद जो टाइमिंग चेन का स्प्रोकेट है उसको निकालेंगे और उसी टाइम पे जो टाइमिंग चेन है वो भी हम डिस्कनेक्ट कर देंगे इससे, जिससे कि जो हेड खोलने की प्रोसेस है वो पॉसिबल हो पाए। तो इसके लिए दो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, इनको निकालना है। और इसके जो बोल्ट्स हैं उनको आप ओपन करने की ट्राई करेंगे तो ये ओपन नहीं कर पाएंगे आप इतना ईजिली। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ये जो 10 मिलीमीटर का एलन बोल्ट है इसको रिमूव करेंगे। और इसको हम इसलिए रिमूव कर रहे हैं ताकि जो मैग्नेट का नट है वो हम एक्सेस कर पाएंगे। जो मैग्नेट का नट है वो 14 मिलीमीटर का है, तो हम एक 14 मिलीमीटर का स्पैनर है या फिर सॉकेट है वो यूज़ करेंगे। और उसके बाद इसको होल्ड करके हम ये जो 8 मिलीमीटर के दोनों बोल्ट्स हैं इनको लूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक नोज़ प्लायर की हेल्प से जो टाइमिंग चेन का स्प्रोकेट है उसको कुछ इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। और फिर जो टाइमिंग चेन है उसको हमें हटाना है और फिर जो स्प्रोकेट है उसको निकाल लेना है। साथ ही साथ ये जो कैमशाफ्ट है इसके अंदर एक कॉलर लगी रहती है, डाउल जिसको बेसिकली बोलते हैं, ये वाली, इसको भी हमें निकालना है। और उसके बाद हम चाहें तो जो कैमशाफ्ट है उसको भी निकाल सकते हैं। और कैमशाफ्ट को निकालने के लिए जो प्लायर है उसकी हेल्प से हमें कुछ इस तरीके से होल्ड करना है, या फिर जो इसके थ्रेड्स हैं इनके अंदर जो 8 मिलीमीटर का बोल्ट हमने निकाला है उसको लगा करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। इसको जस्ट बाहर की साइड पुल करना है और ये हमारी कैमशाफ्ट। उसके बाद जो टाइमिंग चेन है उसको अंदर की साइड पुश कर देना है। और उसके बाद हम जो सिलेंडर हेड है उसको रिमूव करने की प्रोसेस की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो 5 मिलीमीटर का ये वाला जो बोल्ट है एलन का, इसको रिमूव करना है। और अगर आपकी बाइक पुरानी है तो आपको यहाँ पर एक 10 मिलीमीटर का बोल्ट भी मिल सकता है, जिसके ऊपर आपको स्क्रू के ऊपर जिस टाइप का डिज़ाइन होता है खोलने के लिए वैसा डिज़ाइन आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से नहीं खोलना है, आपको 10 मिलीमीटर के ओपन स्पैनर की हेल्प से खोलना है। अदरवाइज आप वो जो बोल्ट है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो 5 मिलीमीटर का बोल्ट है इसको रिमूव कर लेता हूं। और फिर ये जो 4 नट्स हैं कैप वाले इनको रिमूव करना है। इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में खोलना है हमें। सबसे पहले एक जो नट है उसको थोड़ा सा लूज करेंगे और उसके बाद इसके जो क्रॉस साइड में जो नट है उसको लूज करेंगे, फिर इस वाले को और उसके बाद इसको। और इसी तरीके से हमें ग्रेजुअली ये जो चारों नट्स हैं इनको रिमूव करना है। चारों नट्स को क्रिस क्रॉस पैटर्न में खोलने का रीज़न ये है कि अगर हम एक बार में एक नट को सबसे पहले खोल लेंगे और फिर बाकी के नट्स को रिमूव करने का ट्राई करेंगे तो होगा क्या कि लास्ट में जो एक नट बच जाएगा उसके ऊपर सारा प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से जो हेड का सरफेस है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हेड गैस्केट है सिर्फ वही डैमेज होता है, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना। और जब एक बार ये इतने लूज़ हो जाएं कि आप इनको हाथ से रिमूव कर सकें तो उसके बाद आप इनको 1 बाय 1 निकाल सकते हैं। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि जो नट है उसके साथ पूरा स्टड ही निकल जाए, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ये पूरा नहीं निकल पाएगा बिकॉज इसके जो थ्रेड्स हैं नीचे वाले वो थोड़े से ज़्यादा थिक आते हैं, उसकी वजह से हम जब ये कैप निकाल लेंगे तब इसको निकाल पाएंगे। नॉर्मली ये कुछ इस तरीके से निकलते हैं। उसके बाद ये जो वॉशर है इसको निकालना है।
उसके बाद जो कैप है हमें उसको निकालना है और उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा टैप भी करना पड़ सकता है। और जो थिक वाला पार्ट था वो ये है, इसकी बात कर रहा था मैं। ये बेसिकली ये जो कैप है इसके थ्रू नहीं निकल सकता बिकॉज इसका जो होल का डायमीटर है वो इतना नहीं है। तो इसको कैसे निकालना है उसकी बात बाद में करेंगे, एक बार जो इंजन डिसमेंटलिंग है वो कर लेते हैं पहले। और फिर जो सिलेंडर हेड है उसको ऊपर की साइड पुश करना है, ऊपर इन द सेंस की आउटसाइड। और कुछ इस तरीके से जो सिलेंडर हेड है वो निकल जाएगा। और एक ख़राब तरीके से रीबिल्ड करे हुए इंजन की कुछ ये निशानियाँ होती हैं। इतना एनाबॉन्ड यूज़ नहीं करना होता है। जो गैस्केट है वो भी इसके ऊपर चिपका हुआ ही है। एनीवेज गैस्केट तो वैसे भी रीयूज़ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये जो डाउल है इसको भी हमें निकालना है। तो अगर ये आसानी से निकल जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इसको इसमें लगे हुए भी रहने दें बिकॉज़ इसको आप डैमेज कर देंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और कई बार ये मिलती भी नहीं है। और बस कुछ इस तरीके से हमारा जो हेड है वो निकल चुका है। इसमें अभी वाल्व्स वगैरह हैं वो इसी के अंदर फिटेड हैं, तो उनके बारे में हम बात बाद में करेंगे। अभी के लिए इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद एक ये डाउल है यहाँ पर, इसको भी हमें निकालना है। और फिर बारी आती है जो सिलेंडर किट है उसको निकालने की। तो सबसे पहले जो ब्लॉक है वो निकलेगा, फिर पिस्टन। तो सबसे पहले इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक 5 मिलीमीटर का एलन का बोल्ट है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर टाइमिंग चेन को होल्ड करने के लिए एक रोलर आता है, उसके लिए ये 10 मिलीमीटर का बोल्ट लगा रखा है, इसको निकालना है। और इसके ऊपर भी एक एल्युमिनियम का वॉशर लगा रहता है, तो उसको भी आप केयरफुली निकाल लें। और फिर हम जो गाइड है जो टाइमिंग चेन को होल्ड करके रखता है, रोलर भी बोलते हैं उसको निकाल लेते हैं। और फिर जो 5 मिलीमीटर का एलन का बोल्ट है उसको लूज़ करना है। और अब बारी आती है जो ब्लॉक है उसको निकालने की। इसको थोड़ा थोड़ा चारों साइड टैप करना है, उसके बाद आप इसको बाहर की साइड पुल कर सकते हैं। और अभी आपको थोड़ा जेंटली निकालना है इसको, बिकॉज़ अभी हमें इसकी कंडीशन नहीं पता है, इसको फिर से यूज़ करना पड़ सकता है। इस केस में तो बिल्कुल करना ही है, बिल्कुल आराम आराम से निकालेंगे जिससे कि जो पिस्टन है वो जो सिलेंडर की वॉल है उसको स्क्रैच ना करे और ना ही खुद डैमेज हो। और उसके बाद इसमें भी जो डाउल्स रह गई हैं उनको मेक श्योर करें कि आप निकाल लें अगर पॉसिबल हो सके तो। उसके बाद जो पिस्टन की जो सर्कलिप है उसको निकालना है। और उसके बाद जो पिस्टन पिन है उसको निकालना है। तो पिस्टन पिन को निकालने के लिए मैं अपोजिट साइड से इसको पुश कर रहा हूँ। और उसके बाद पिस्टन पिन को निकाल लेंगे और फिर पिस्टन भी निकल जाएगा। उसके बाद जो ओरिंग है उसको निकालना है। और जो हमारा LH कवर है, जो कि मैग्नेट कवर भी बोलते हैं जिसको, इसको ओपन करने से पहले हम एक ये जो इंस्पेक्शन कवर का जो बोल्ट है इसको निकाल लेते हैं, बिकॉज़ फ्यूचर में हमें ये काम आएगा जब हम इंजन को रीअसेंबल करेंगे और इसकी थोड़ी सी वॉशिंग है वो भी अच्छे से हो जाएगी। और अगर इसकी ओरिंग डैमेज होगी तो वो भी हमें पता चल जाएगा। और इसको निकालने के बाद ये जो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं जिन्होंने जो ये LH कवर है इसको होल्ड करके रखा है, इनको निकालते हैं। और बोल्ट्स हैं उनको निकालने के बाद एक ये जो न्यूट्रल सेंसर के ऊपर जो वायर लगा हुआ है इसको कुछ इस तरीके से पुल आउट करके डिस्कनेक्ट करना है। और अगर ये निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम करे तो आप इसकी जो क्लिप है उसको पुश कर लें, उसके बाद निकल जाएगा। और फिर ये जो पूरा का पूरा जो मैग्नेट कवर है इसको हम बाहर की साइड पुल आउट करेंगे और ये कुछ इस तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें एक डाउल थी जो रह गई थी, उसको निकाल लेते हैं। और कुछ सेम ऐसी ही डाउल यहाँ पर भी है, इसको निकालना है। एंड उसके बाद ये वाला जो बोल्ट था इसको निकाल लेते हैं। और थैंक यू गाइज़, आप में से काफ़ी लोगों ने हेल्प की इसके बारे में बताने के लिए। और जो मैंने एज्यूम किया था इसके पीछे का रीज़न वही है। इसको जब हम इसको डिसमेंटल कर लेंगे तब बारीकी से इंस्पेक्ट करेंगे कि इसमें डैमेज कितना है और इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। और अभी जो न्यूट्रल सेंसर है इसको ओपन करते हैं। तो इसके लिए ये एक 8 मिलीमीटर का बोल्ट है, इसको लूज़ करना है और ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। इसकी एक ये प्लेट आती है जो कि इसको लॉक करके रखती है, वो भी निकालनी है। साथ ही साथ अब जो सेंसर है उसको भी निकाल लेते हैं और ये निकल गया। इसके साथ इसकी एक ओरिंग भी आती है, तो आपको बस इतना मेक श्योर करना है कि वो ओरिंग है वो इसमें लगी हुई है। उसके बाद बारी आती है जो हमारा मैग्नेट है उसको निकालने की। तो सबसे पहले जो मैग्नेट है उसको होल्ड करेंगे और इसका जो ये 14 मिलीमीटर का बोल्ट है इसको निकालेंगे।
और मैग्नेट को होल्ड करने के लिए मैं एक यूनिवर्सल मैग्नेट होल्डर है मेरे पास, उसको यूज़ कर रहा हूँ। और होल्ड करने के बाद इसको जस्ट लूज़ करना है। और अगर ये नट है ये लूज़ करने के बाद भी टाइट ही ओपन हो रहा है, दैट मीन्स कि जो क्रैंक का जो थ्रेड वाला पार्ट है उसके साथ पहले थोड़ी टेम्परिंग करी गई है, जो कि सजेस्टेड नहीं है, बट अब जो है वो है। और अभी पता नहीं आप लोगों को दिख पा रहा होगा या नहीं, पर ये जो क्रैंक का जो थ्रेड वाला पार्ट है, इसमें इस साइड पे इसका जो टॉप वाला पोर्शन है उस साइड पे यहाँ पर थोड़े से मार्क्स बने हुए हैं, जो कि जब हम हथौड़े से चोट करते हैं तब बनते हैं। और वो इसलिए की जाती है ताकि जो मैग्नेट है उसको निकाला जा सके। और मैग्नेट को इस तरीके से निकालना बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, इसके लिए टूल्स आते हैं। अगर आपके पास टूल नहीं है तो या तो आप वो काम करने के लिए मना कर दें या फिर आप उसको होल्ड पे रख सकते हैं। लेकिन ये वाला जो तरीका है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे क्रैंक डैमेज होती है और साथ ही साथ कई बार चांसेस होते हैं कि मैग्नेट भी डैमेज हो जाता है। तो अभी इसका जो वॉशर है उसको निकालते हैं, ये रहा। और उसके बाद जो मैग्नेट पुलर है उसकी हेल्प से हम जो मैग्नेट है उसको निकालेंगे। तो ये है स्प्लेंडर का मैग्नेट पुलर। काफ़ी इनएक्सपेंसिव टूल आता है, हार्डली 100 या 200 रुपीज़ के समथिंग का टूल है। डिपेंड करता है कि आपकी लोकेलिटी में इसकी प्राइस क्या है। तो जो मैग्नेट है उसके अंदर यहाँ पर कुछ थ्रेड्स बने हुए हैं, इसको उन थ्रेड्स के ऊपर ही लगाना होता है। ये कुछ इस तरीके से टाइट हो जाता है। और एक चीज़ आपको अच्छे से मेक श्योर करनी है कि आप इसको पूरा टाइट करें, अदरवाइज़ आप इसके जो थ्रेड्स हैं उनको डैमेज कर देंगे। अब इसका जो बोल्ट वाला सेक्शन है उसको माउंट करना है। एंड उसके बाद जो मैग्नेट होल्डर है उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैग्नेट पुलर आता है उसके अंदर भी ये एक बोल्ट टाइप बना के रखते हैं, नट या बोल्ट जो भी आप इसको बोलना चाहें। आप इसको होल्ड करने के बाद में जो ये वाला लीवर है इसको क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो जो मैग्नेट है वो निकल जाएगा। सबसे पहले तो इसको निकालते हैं और उसके बाद जो ये टूल है इसको, और ये रहा हमारा मैग्नेट। ऑलराइट, तो अभी बारी है जो ये वुडरफ की है इसको निकालने की। तो इसको बेसिकली निकालने के लिए इसको थोड़ा नीचे की साइड से पुश करना पड़ेगा एंड देन इट विल कम आउट। एंड दिस इज़ द आइटम। उसके बाद ये वाली जो चैन है ये बेसिकली स्टार्टर मोटर की चैन है और इसकी जो है गाइड्स हैं इनको निकालना है। तो सबसे पहले ये जो पहले वाली गाइड है इसको निकाल लेते हैं और अभी बारी है दूसरी वाली की। उसके बाद ये जो 8 मिलीमीटर का बोल्ट है जो कि फ्लाई व्हील है, अब ये वर्ड यहाँ पर सही है या नहीं है वो तो मुझे पता नहीं है, पर जो स्टार्टर मोटर को जो रोटेट करने के लिए जो गियर काम में आती है उसको स्टॉप करने के लिए जो प्लेट लगी हुई है उसका है ये। फ्लाई व्हील इज़ ए टर्म जो कि कार्स में यूज़ की जाती है मोस्टली, बाइक्स में क्या बोलते हैं पता नहीं, मे बी फ्लाई व्हील बोलते होंगे। तो जो बोल्ट है और जो स्टॉपर प्लेट है वो आ चुकी है। स्टार्टर मोटर के ऊपर जो गियर लगी हुई है उसको होल्ड करने के लिए जो सर्कलिप लगी हुई है उसको निकालना है। और उसको निकालने के लिए मैं एक सी क्लिप रिमूवर जो प्लायर आता है उसको यूज़ कर रहा हूँ। इसको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है, अदरवाइज़ इसको हम फिर से काम में नहीं ले पाएंगे। और इसको निकालने के बाद हम ये जो दोनों गियर्स हैं इनको एक साथ बाहर की साइड पुल आउट कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि जो स्टार्टर मोटर की जो चेन है उसको हम निकाल पाएंगे। तो ये वाला जो गियर है ये निकल चुका है। अब जो चेन है उसको निकाल लेते हैं और लास्ट में हमें जो एक गियर है इसको निकालना है। और ये वाली जो गियर है इसके अंदर नीडल बेरिंग्स हैं जिनको लुब्रिकेट रखना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर जो ऑयल सील है वो किक स्टार्ट वाली बाइक से थोड़ी सी अलग है। और एक ऑयल सील यहाँ पर है और जो दूसरी ऑयल सील है वो यहाँ पर दे रखी है और हमें इन दोनों को रिप्लेस करना है। और ये वाले जो दोनों स्क्रूज़ हैं इनको खोलने के लिए जो इम्पैक्ट ड्राइवर है उसको यूज़ कर रहा हूँ मैं, बिकॉज़ ये स्क्रूज़ नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से खोलने पर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और उसके बाद ये वाली जो प्लेट है हमें इसको निकालना है, लेकिन हमें इसको डैमेज बिल्कुल भी नहीं करना है निकालते टाइम, बिकॉज इसके जो ये वाले स्टॉपर्स हैं ये काफ़ी ईजिली टूट जाते हैं इसको निकालने के चक्कर में। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसके साथ जेंटली बिहेव करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जो 3 बॉन्ड है वो मैं अप्लाई करना इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज ये जैम हो चुका है। अगर इसमें सिर्फ इसकी ओरिंग लगी होती तो ये इतना जैम नहीं होता। और इनको होल्ड करके ही हमें इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड पुल करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी जेंटली करना है ये चीज़। नाइस। और अब बारी आती है जो टाइमिंग चेन है उसको निकालने की। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम जो ये वाला रोलर है इसको कुछ इस तरीके से बाहर की साइड पुल आउट कर लेंगे। और उसके बाद जो टाइमिंग चेन है
वो ईज़िली निकल जाएगी। और उसके बाद जो हमने प्लेट निकाली थी उसके जहाँ पे स्क्रूज़ लगते हैं वहाँ पर 2 ओरिंग भी लगती हैं, उनको भी निकालना है। और फिर ये वाला जो 8 मिलीमीटर का बोल्ट है इसको निकालते हैं। इसमें एक एल्युमिनियम का वॉशर भी लगा रहता है, मेक श्योर आप उसको भी निकाल लें। उसके बाद ये जो 14 मिलीमीटर वाला बोल्ट है इसको निकालेंगे। इसके साथ एक क्रश वॉशर निकलेगा एल्युमिनियम का, और साथ ही साथ एक स्प्रिंग निकलेगी। और फिर आप इसका जो ये वाला पार्ट है इसको आप पिस्टन बोल सकते हैं एक तरीके से। ये टाइमिंग चेन को एडजस्ट करने वाली जो प्लेट है उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। स्प्रिंग भी इसी से अटैच रहती है। इसको कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। और फिर ये जो 17 मिलीमीटर का बोल्ट है इसको निकालेंगे। ये जो टाइमिंग चेन की जो प्लेट है एडजस्ट करने वाली, इसको निकालने के लिए। और अभी इस साइड का जो भी काम है वो फिनिश हो चुका है एक बार के लिए। अभी जो RH कवर वाली साइड है, जिसको क्लच वाली साइड भी बोलते हैं, उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। और ये जो ड्रेन बोल्ट है इसको मैंने ऐसे ही लगा रखा है। इसके जो थ्रेड्स हैं वो कम्प्लीटली स्ट्रिप ऑफ हो चुके हैं, तो इसमें जो ये थ्रेड्स हैं फिर से बनवाने पड़ेंगे। और अभी सबसे पहले जो स्टार्टर मोटर है उसको ही निकाल लेते हैं। तो इसमें 1, 2 एंड 3 ये 3 8 मिलीमीटर के जो बोल्ट्स हैं इनको निकालना है हमें। और इन तीनों बोल्ट्स को निकालने के बाद स्टार्टर मोटर को थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। इसको थोड़ा सा जेंटली निकालना है बिकॉज इसकी जो ये ओरिंग है ये डैमेज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो डिपस्टिक है उसको निकालना है। और फिर जो RH कवर है उसको निकालेंगे। उसके लिए जितने भी 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं इनको खोलना है। और बोल्ट्स को निकालने के बाद ये जो RH कवर है इसको बाहर की साइड पुल आउट करना है। और जो RH कवर है उसके साथ जो इसका पुश लीवर है, क्लच को पुश करने के लिए जो लीवर आता है वो, इसको भी हमें निकालना है बिकॉज ये यहाँ पर लगता है। और अब बारी आती है जो डाउल्स हैं इनको निकालने की। एक डाउल यहाँ पर है और जो दूसरी वाली डाउल है वो यहाँ पर है। और अभी बारी आती है जो 4 स्क्रूज़ हैं इनको निकालने की। तो इनके लिए भी मैं इम्पैक्ट ड्राइवर है वही यूज़ कर रहा हूँ। और ये वाला जो पार्ट है इसको सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर बोलते हैं और ये इसकी कैप है। तो स्क्रूज़ निकालने के बाद हमें जो कैप है उसको निकालना है। और एक ऑफ द टॉपिक छोटी सी टिप बता देता हूँ। ये जो पार्ट है सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर का, इसमें यहाँ पर काफ़ी सारा ऑयल का जो कचरा होता है वो जमा हो जाता है, जो कि आपको हर सेकेंड सर्विस पे क्लीन करवा लेना चाहिए। और अभी बारी आती है ये वाला जो नट है इसको रिमूव करने की। उसके लिए आपको कुछ इस टाइप का जो टूल आता है उसको यूज़ करना है। इसको बेसिकली इसके जो होल्स हैं उनके साथ अलाइन करके आपको लगाना है और उसके बाद इसको खोलना है। अब बिकॉज ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है तो मुझे इसको होल्ड करना पड़ेगा और उसके लिए ये जो हो जाएगी 2%। तो मैं इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करते हैं। और इसको लूज़ करने के बाद एक यहाँ पर एक वॉशर है, इसको भी आपको निकालना है, याद रखना। और फिर ये जो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर है इसको आप बाहर की साइड पुल आउट कर सकते हैं। और अभी जो एक क्लच हाउसिंग है इसके नीचे जो ऑयल का जो बाउल लगा हुआ है इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के लिए जो 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं इनको खोलेंगे। ऑलराइट, अभी जो बाउल है उसको निकाल लेते हैं। और ये वाले जो बोल्ट्स हैं इनको रिमूव करने के लिए इसका जो ये मूवमेंट है इसको हमें रोकना पड़ेगा, जिसके लिए ये जो गियर लॉक है इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर है उसको जो गियर्स हैं उनके बीच में लगा करके भी जो मूवमेंट है उसको रोक सकते हैं। तो अभी ये एंटी क्लॉकवाइज ओपन होंगे बोल्ट्स हैं वो, तो जो गियर है वो हमें यहाँ पर लगाना है कुछ इस तरीके से। और अभी ये जो चारों बोल्ट्स हैं इनको मैं लूज़ कर लेता हूँ। और ये जो चारों बोल्ट्स हैं इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में लूज़ करना है बिकॉज इनके नीचे स्प्रिंग्स लगी हुई हैं और वो जो स्प्रिंग्स हैं उनको हमें ग्रेजुअली ओपन करना है। और जब जो स्प्रिंग्स हैं वो लूज़ हो जाएं तो उसके बाद ये जो बोल्ट्स हैं इनको आप 1 बाय 1 निकाल सकते हैं। ये निकल गए बोल्ट्स। ये स्प्रिंग्स की जो स्टॉपर प्लेट है वो आ गई और उसके बाद चारों क्लच स्प्रिंग्स आ गई। और अब बारी आती है ये वाला जो बोल्ट है इसको रिमूव करने की। और इसको निकालने के लिए इसका एक क्लच होल्डर आता है। इसको यहाँ पर बेसिकली इसके जो 4 स्टड्स बाहर निकले हुए हैं, स्टड्स तो नहीं है ये बट
आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। इनके ऊपर इसको प्लेस करना है और उसके बाद इनको होल्ड करके ये वाला जो बोल्ट है इसके ऊपर जो इसका स्पेशल टूल है उसको लगाना है, एंड देन इसके ऊपर लगाएंगे हम 1/2 इंच का सॉकेट सेट, एंड देन इसको एंटी क्लॉकवाइज रिमूव कर लेंगे। साथ ही साथ इसका जो वॉशर है उसको निकालना है। और उसके बाद अगर आपको पता है कि जो क्लच प्लेट्स हैं वो सही कंडीशन में हैं और आपको उनको चेंज नहीं करना है, तो फिर आप ये वाले जो 4 स्टड्स हैं अगेन इनको होल्ड करके ये जो पूरी असेंबली है इसको एज इट इज़ बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे केस में मुझे इनको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी जो ऊपर वाली हाउसिंग है इसको निकालूंगा, जो हब है बेसिकली। इसके साथ एक वॉशर है, मेक श्योर आप उसको भी निकाल लें। अगर इसके साथ आ जाता है तो इसको एक बार वापस रख देते हैं। और उसके बाद जो क्लच प्लेट्स हैं और जो प्रेशर प्लेट्स हैं उनको आप 1 बाई 1 करके निकाल सकते हैं। ये एक फ्रिक्शन प्लेट है और इसके साथ ये एक प्रेशर प्लेट है, ये चिपकी हुई आ गई। और कुछ इसी तरीके से इसमें मेरे ख्याल से 3 तो प्रेशर प्लेट होंगी और 4 फ्रिक्शन प्लेट होंगी। तो मैं इनको निकाल लेता हूँ एक बार। और अभी जो हब है सेकंड वाला उसको निकाल लेते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये वॉशर है। ये बेसिकली अंदर की साइड से थोड़ा इसमें कट लगा हुआ है जिसके अंदर इसके जो 2 कट वाले सेक्शन है वो लग सकें। एक वॉशर ये है और उसके बाद 2, बेसिकली वॉशर तो एक ही है ये, बट ये 2 पीस में डिवाइडेड है। एंड उसके बाद एक बहुत ही पतला वॉशर आता है। और इन तीनों को निकालने के बाद हम जो क्लच की जो हाउसिंग है उसको निकाल सकते हैं। ये हमारी हाउसिंग रही। और उसके बाद जो हाउसिंग के अंदर एक स्लीव डाउल जो भी आप बोलना चाहें वो लगी हुई है, इसको निकालना है। और उसके बाद एक वॉशर और आता है ये वाला। और अभी ये जो गियर है इसको निकालना है। और जो साउंड की प्रॉब्लम आती है स्प्लेंडर में, बेसिकली मतलब हीरो की जो ये वाला इंजन जिनमें भी आता है उनमें, उसमें ये वाली जो गियर है ये कट जाती है तब आती है। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से इंस्पेक्ट कर लेना। वैसे इंस्पेक्शन वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे, अभी तो डिसमेंटल कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो ऑयल पंप है इसको निकालना है। तो इसके लिए 3 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, इनको निकालेंगे। और क्योंकि हमें इसको बाद में इंस्पेक्ट भी करना है और जब इसको निकाल लेंगे तो ये जो स्क्रूज़ हैं इनको खोलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैंने एक बार यही वाला बोल्ट निकाला है और अभी ये जो तीनों स्क्रूज़ हैं इनको थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। और लूज़ करने के बाद ये जो बोल्ट्स हैं इनको भी निकाल लेते हैं। और फिर जो ऑयल पंप है उसको पुल आउट कर लेते हैं। इसका जो गैस्केट है उसको निकाल के साइड में रखते हैं। ऑलराइट, तो अभी इसका जो गैस्केट है उसको निकाल लेते हैं, बिकॉज़ आपको जो व्यू आ रहा है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। नाइस। हाँ, पर इसका इंजन रिसेंटली तो रीबिल्ड हुआ था। अभी ये जो इसका स्ट्रेनर है इसको निकालते हैं और हर सेकंड सर्विस पे इसको भी क्लीन करवा लेना चाहिए। अब बारी आती है जो इसका गियर सेलेक्टर है उसके ऊपर जो स्प्रिंग लोडेड स्टॉपर है उसको निकालने की। इसको निकालने के लिए इसमें 5 मिलीमीटर का एलन का बोल्ट लगा हुआ है। तो ये स्टॉपर प्लेट है, ये इसका 5 मिलीमीटर का बोल्ट है और ये इसकी स्प्रिंग है। और अब जो गियर सेलेक्टर है उसका जो ये स्टार वाला सेक्शन है इसको 10 मिलीमीटर का जो बोल्ट है उसको रिमूव करके हमें निकालना है। लेकिन उससे पहले जो सेलेक्टर है उसको हमें इसकी जो लास्ट वाली पोजीशन है उसके ऊपर लाना पड़ेगा और उसके बाद इसको खोलना है और फिर इसका जो बोल्ट है वो निकाल लेंगे। उसके बाद जो ये स्टार पैटर्न वाली प्लेट है इसको निकालेंगे। इसको निकालने के बाद एक और प्लेट है राउंड शेप में, इसको निकालना है। ये बेसिकली इसकी जो ये पिन्स हैं इनको होल्ड रखने का काम करती है। और उसके बाद इसमें 6 पिन्स निकलेंगी, 4 जो गियर सिलेक्शन वाली हैं वो, और 2 इसके अंदर जो ये स्टार वाली प्लेट है इसको इसकी पोजीशन पर लॉक रखने के लिए लगाई जाती हैं वो। 1 2 2 ये छोटी साइज़ की हैं और बाकी जो 4 पिन्स हैं वो बड़ी साइज़ की हैं। और उसके बाद हमारी जो गियर शाफ्ट है उसको हम एज इट इज़ बाहर की साइड पुल आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो कि हमें ध्यान में रखनी है, वो ये कि गियर शाफ्ट का जो उस साइड वाला सेक्शन है वो क्लीन हो। वो अगर क्लीन नहीं होगा तो फिर हम इसको इस साइड से पुल आउट करेंगे तो जो एल्यूमिनियम का जो क्रैंकेस है ये उसको स्क्रैच कर देगा और उसके बाद में जो गियर आप लगाएंगे जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, चांसेस हैं। ये रही हमारी गियर शाफ्ट। उसके बाद बारी आती है जो किक शाफ्ट है उसकी जो स्प्रिंग है और जो इसकी ये वाली जो प्लेट है इसको निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसकी जो सर क्लिप है उसको निकालेंगे। सर क्लिप को निकालने के लिए अगेन वही सी क्लिप वाला टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसको भी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है, अदरवाइज़ फिर ये इसको जब फिर से यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी।
और इसको निकालने के सबसे पहले इसकी जो स्प्रिंग है उसको निकालेंगे। तो इसको एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हमें थोड़ा सा पुश करना है और उसके बाद ये निकल जाएगी। एंड उसके बाद जो स्प्रिंग है और जो प्लेट है उनको हम इंडिविजुअली निकाल लेंगे। और बस अब जो दोनों क्रैंक केसेस हैं उनको सेपरेट करना है, जो कि लेफ्ट साइड से होगा। ऑलराइट, तो अभी ये वाला जो रबर का ग्रोमेट है इसको निकालना है, रबर का ग्रोमेट या रबर की कैप जो भी आप बोलना चाहें। और इसके पीछे ये 10 मिलीमीटर का बोल्ट है, इसको निकालेंगे। ये बेसिकली जो हमारा गियर का जो ड्रम है उसको होल्ड करके रखता है। तो सबसे पहले जो ड्रम है उसको उसकी लास्ट पोजीशन पर लाएंगे और उसके बाद इसको रिमूव कर लेंगे। और ये जो बोल्ट है इसके साथ इसका वॉशर भी निकलता है, वो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जितने भी 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं उन सबको लूज़ करना है और इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में लूज़ करना है। रीज़न वही वाला है जो सिलेंडर हेड के लिए बताया था। और जब सारे बोल्ट्स लूज़ हो जाएं तो उनको 1 बाय 1 निकाल लेना है। और उसके बाद इस साइड से सारे बोल्ट्स वगैरह जब हम निकाल लें तो इस क्रैंकेस को फिर से हम टर्न करेंगे इस साइड। और उसके बाद क्रैंकेस का जो ये वाला पोर्शन है इसको हम कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। और इस साइड पहली चीज़ जो नोटिस करने में आई है वो ये वाला जो वॉशर है ये है। तो ये जो वॉशर है बेसिकली यहाँ का है, इस वाले से पीछे जो गियर बॉक्स की शाफ्ट लगी हुई है जो कि शायद आपको अभी नहीं दिख रही होगी, उसके ऊपर लगा है ये। और यहाँ पर ये जो बेरिंग है ये इसमें लगा हुआ था लेकिन ये इसके साथ ही निकल गया है, बट वो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसमें ये जो पैकिंग है, जो गैस्केट है इसका, इसके अलावा एक डाउल लगी हुई है जो कि मैंने अभी निकाल ली है। और बस अब इसको हम साइड में रख सकते हैं। और लगे हाथ जो दूसरी डाउल है वो भी निकाल ही लेते हैं, ये वाली। और अभी जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है उसको निकाल लेते हैं। और वैसे तो ये क्रैंकशाफ्ट है ये रिबिल्ट है, लेकिन फिर भी इसकी बैलेंसिंग है वो मैं फिर से जो लेथ मशीन है उससे चेक करवा लूँगा। तो अभी इसको रखते हैं साइड में और जो बाकी के पार्ट्स हैं उनको और डिसमेंटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो किकशाफ्ट है उसके ऊपर एक वॉशर लगा हुआ है उसको निकालते हैं। और उसके बाद जो किकशाफ्ट है उसको हम कुछ इस तरीके से लिफ्ट करके निकाल सकते हैं। उसके बाद जो ये वाला वॉशर है इसको निकाल लेते हैं और ये जो बेरिंग है इसको निकालने की ट्राई करते हैं। निकल गया। अभी जो गियर बॉक्स है वो जो इसका गियर सेलेक्टर है, ड्रम बेसिकली, उसके साथ ही निकलेगा। तो सबसे पहले इसको साथ में ही निकाल लेते हैं और अभी इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा गियर सेलेक्टर है, ये इसके गियर सिलेक्शन के फोक्स हैं और इन दोनों को हम इंस्पेक्शन वाली वीडियो में इंस्पेक्ट करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक न्यूट्रल का जो ये सेंसर आता है ये लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ से डैमेज हो रखा है। इसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी फिगर आउट करना पड़ेगा। अभी जो एक साइड की जो गियर बॉक्स की शाफ्ट है उसको इसके जो गियर्स हैं उनके साथ निकालते हैं। इसमें कहीं भी कोई वॉशर नहीं है। ये मैं आपको जब रीबिल्ड करूंगा तब बता दूंगा कि इन सारी चीज़ों को आप कैसे असेंबल करें, प्रॉपर्ली इंस्टॉल कैसे करें। और लास्ट में बच गया ये, तो इसको भी निकाल लेते हैं। इसमें यहाँ पर एक वॉशर है जैसा कि आप देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक स्लीव है ये वाली, और ये बाकी के इसके गियर्स हैं। ये भी रीबिल्ड वाली वीडियो में फिगर आउट करवा दूंगा आपको मैं। लास्ट में बचते हैं ये 2 बोल्ट्स जो कि हमें नहीं निकालने हैं। फाइनली कोई एक ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं निकाल रहा हूँ। जो बेरिंग्स हैं उनको इंस्पेक्शन वाली वीडियो में इंस्पेक्ट करेंगे और इनको आप कैसे निकाल सकते हैं और नए वाले बेरिंग्स को कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैं बाद में बता दूंगा। और रही बात ऑयल पंप वाली जो गियर है उसकी, तो उसको मैं आपको एक बार निकालने का तरीका बता देता हूँ। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर है उसको लेंगे और ये जो इसकी गियर है दूसरी साइड में इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे। और इसको लॉक करने के बाद में इस टाइप का एक प्लायर लेना है और उसको यहाँ पर होल्ड करना है और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है और ये जो है ये लूज हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको नॉर्मल प्लायर की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास इससे बेटर प्लायर है तो ठीक है, अदरवाइज जो नॉर्मल प्लायर आता है इस टाइप का उसको यूज़ करके इसको मत निकालना, आप इसको डैमेज कर देंगे और ये निकलेगा भी नहीं। फिर आपको इसको किसी प्रोफेशनल के पास लेके जाना पड़ेगा और वो आपको कुछ इस तरीके से देखेगा जैसे कि आपने उसका ही कुछ नुकसान कर दिया हो। और अब ये मुझे कैसे पता है ये मत पूछना, बस समझ जाओ, आप गलतियाँ करके ही सीखा हूँ मैं भी। और ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगा और इस साइड से आप जो ये गियर है इसको निकाल सकते हैं। ये वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है निकालने की, लेकिन अगर आप टाइमिंग चेन का किट रिप्लेस कर रहे हैं तो उसमें ये भी आपको चेंज करना पड़ता है, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं बट कर देना चाहिए। अब बारी आती है जो ऑयल सील्स हैं उनकी। तो ऑयल सील को निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑयल सील की जो साइज़ है उसके कंपेरेटिवली आपको एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर लेना है और इसको थोड़ा सा बाहर की साइड पुल आउट करना है
ऑयल सील जहाँ पर लगती है ये वाला सरफेस, इसके ऊपर जो फ्लैटेड स्क्रू ड्राइवर है उसको आपको ज़्यादा जोर से अप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज आप इसकी जो ये वॉल है, सरफेस है, इसको डैमेज कर देंगे, फिर ऑयल सील अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगी, चाहे आप नई ऑयल सील ही क्यों ना लगा दें। ऐसे ही ये वाली निकालनी है जो कि मैं बाद में निकाल लूँगा। और अब नेक्स्ट वाली वीडियो इंस्पेक्शन की आएगी तो उसमें करेंगे बात बाकी का जो भी काम होगा। और अभी इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही है, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।